कॉन्फिडन्स का डिफरेंस होता है. Confidence is a lifelong internal ability to remain composed, alert, and directed in all our thoughts, but its practice with the fear, insecurity, tension. इसका मतलब कोई भी सिचुएशन होता है तो वो टाइम पे ही शांत रहना है. जो चीज़ें हुई है उसके बारे में अलर्ट होना है, फिर उस हिसाब से डायरेक्शन देके हम उस टाइम पे क्या बात कर रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट है. यस टाइगर टाइगर पूरा टाइगर अमोल. Tough. I for engineers, G for go-getter, E for enterprising, R for resourceful. यस बता सकते मतलब. Resourceful का मतलब है कैश हमारा, मतलब हमें हमारे नॉलेज के साथ साथ हमारा एटीट्यूड, स्किल, हैबिट सब हमारी अच्छी होनी चाहिए. क्योंकि अगर कोई भी हमारे पास आएगा कुछ भी प्रॉब्लम लेके या कुछ भी इंसिडेंट हुआ रहेगा तो हर एक का सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए, हर एक का नॉलेज मेरे पास होना चाहिए. तो उसके साथ साथ हमारा एटीट्यूड भी वैसे ही अच्छा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वाला. फिर बाद में आता है हमारा ये एंटरप्राइजिंग मतलब रिस्क लेना. टैक्स लेना है. मतलब जैसे कि हम हमारे बिजनेस में रिस्क ले सकते हैं कि छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं करेंगे, कोई एक दो बैंक जो अच्छा टॉप पे है उसके साथ ही हम काम करेंगे, बाकी बैंक में अपना फाइल वगैरह नहीं डालेंगे. फिर अपना कस्टमर का क्वालिटी, फिर अगर कस्टमर का डिफॉल्ट वगैरह या ऑपरेट नहीं करेंगे अच्छे रहते हैं और प्रोफाइल का लेके बताएंगे. फिर बाद में बॉस के साथ जो चैलेंज वगैरह लगाते हैं वो अभी एक रिस्क हो जाता है. बरोबर बोला. तो फिर वो सब रिस्क लेना पड़ेगा. फिर गो गेटर अपना जिसमें हमारा आता है गो टू द नेक्स्ट, मतलब हमारा बिजनेस आ रहा है नहीं आ रहा है हमें सिर्फ हमारा प्रोसेस फॉलो करते रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है. फिर अच्छा हुआ रहेगा तो भी आगे जाना है, नहीं हुआ रहेगा तो भी आगे का सोचना है कि कैसे कर सकते हैं. फिर आता है हमारा इंजीनियर्स मतलब आता है कि स्मार्ट लेवल वाला काम. मतलब जैसे हम हार्ड वर्क कर रहे हैं कि सुबह आके शाम को जा रहे हैं तो ऐसे टाइम में हमें कुछ क्वालिटी काम भी करना रहेगा जिसमें हमारा मतलब कैसे स्मार्टली हम कोई डील क्लोज कर सकते हैं, कस्टमर को बिहेवियर को जान के उसको कुछ डायलॉग वगैरह दे के डील क्लोज करेंगे, या फिर कुछ प्रेजेंटेशन में अगर कुछ क्रिएटिव काम करेंगे जिससे कि कस्टमर को वो भी अच्छा लग सकता है. तो ऐसे कोई स्मार्ट लेवल वाला काम करना पड़ेगा. फिर बाद में आता है हमारा टफ मतलब हमारा माइंडसेट वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी इंसिडेंट हमारे साथ होता है प्रोफेशनली पर्सनली तो सबको हमें खुद से फेस करना पड़ेगा, कोई सिचुएशन में हमें डाउन नहीं होना है. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ेगा और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको खुद फेस करना पड़ेगा. ठीक है. तो उसमें से जो ये था ना इंजीनियर स्मार्ट वर्क मतलब क्या होता है कि आपको अपने तरीके को चेंज करना है. मतलब हार्ड वर्क तो करें ना 10 घंटा है 10 घंटा आके से मतलब है क्या उसमें प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए. प्रोडक्टिविटी आने में स्मार्टनेस होता है वो चीज़ होती है. मतलब मैं बोल रहा है मैंने बहुत बार बोला था तुम एस्केलेटर ऊपर आ रहा है राइट उनको ऊपर ही आना है तो कैसे ऊपर तुम जा रहे हो नीचे जा पाओगे. एस्केलेटर के इधर ऊपर आ रहा है और तुम नीचे जा रहे हो पॉसिबल है. एनर्जी तो लगा रहे ना सर मैं तो हार्ड वर्क डाला सब करो बट किधर आओगे अल्टीमेटली ऊपर ही आओ. जाना किधर था नीचे बढ़ा किधर है ऊपर. हार्ड वर्क तो कर रहे हो सर 9 to 7 तो आया सब किया फिर भी क्या हो रहा है रिजल्ट नहीं आया. पर तो 9 to 7 में तूने क्या एक्टिविटी करी जिससे तेरे को रिजल्ट आना चाहिए. दैट्स कॉल्ड स्मार्ट वर्क. कोई ऐसे एक्टर मैंने कॉल तो किया ना अरे कॉल किया बराबर है बट कॉल में बात कैसे की डेमोस्ट्रेशन सही गया कि नहीं गया. अरे क्लाइंट ने तुझे सवाल पूछे जिसका जवाब भी तूने दिया नहीं तो मैंने तो कॉल किया मैंने तो बताया. अरे मैंने क्या बताया सही से बताया क्या एनर्जी वो टाइम पे कैसा था वॉल्यूम कितना क्लीन था फ्लो कितना अच्छा था तुम्हारा वॉइस में कॉन्फिडेंस लग रहा था क्या ये सब चीज़ें उसके अंदर थी कोई इंपॉर्टेंट आता है उसके अंदर. तो दैट्स कॉल्ड हार्ड वर्क एंड विद द स्मार्ट वर्क. मतलब हार्ड वर्क भी होना चाहिए बट उसमें होना चाहिए तुम्हारा स्मार्ट वर्क कि जो भी मैं डील क्लोज कर रहा हूँ उसको मैं अंदर लाने का प्रयास कैसे करूँ. मैं अल्टो पे जो एक्टिविटी कर रहा हूँ मे भी फॉर्चुनर पे एक्टिविटी मेरी होगी नहीं. मैं वैगनर पे जो मेरा दिमाग लग रहा है फॉर्चून वाले का दिमाग अलग है. वैगनर वाला थोड़ा टाइम लेता है फॉर्चून वाले को मेरे को क्विकली क्लोज करना है उसको मेरे को कम डायलॉग में समझाना पड़ेगा. पर वैगनर वाले को चल जाता है. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 10 लाख के डील पे डायलॉग डिलीवरी डिफरेंट होती है. 40 लाख वाला कस्टमर 50 लाख वाला कस्टमर पे डायलॉग डिलीवरी डिफरेंट होती है. वहाँ पे उसके इश्यूज अलग होते हैं. वो चार्जेस को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को अलग तरीके से देखता है. यहाँ का जो 10-15 वाला कस्टमर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज को अलग तरीके से देखता है. तो ये सब आपको समझना चाहिए. दैट्स कॉल्ड स्मार्ट वर्क. सब जगह आप सेम एक्टिविटी कर सकते उसको बोलते हैं इंजीनियर सिंटैक्स. हर एक डील को अलग अलग तरीके से
चेक करना है, ट्रीट करना है। हर जगह सेम डायलॉग चलेंगे नहीं, आपको उस डील के अकॉर्डिंग आपको आपकी एक्टिविटी करनी पड़ती है। उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, इंजीनियर्स वर्क। ठीक है, अभी आपको मैंने लिंक भेजा था दोनों को, दोनों वीडियो देखा हो देखे रहे। अभी उसका स्टोरी में बताता हूँ। पहले इसका मैं बात था, माइक टायसन का नाम सुना है सबने यहाँ पे, राइट? मेजर तो सबने सुना रहेगा, फाइट बहुत लोगों ने कम देखा रहेगा, बट वो बॉक्सर है दोबारा, बट वो ऐसा बॉक्सर आज तक मिला नहीं। मतलब मोहम्मद अजहर का नाम सुना रहेगा ना, वो तो सबसे ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट है। बट वो कैसा खेलते तो क्या फाइट वाइट बरोबर कर देते, बट ये जो माइक टायसन जो कैरेक्टर था ना, वो डेंजर था। डेंजर मतलब वो फाइट खेलने का तो सामने तो मर जाएगा, वो क्लियर था। और वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि फाइटिंग के दौरान अगर आपकी मृत्यु भी हो सकती है, और वो खेलता था वही इंटेंशन सामने वाले को। और उसका सब मैच है ना नॉकआउट से होता है। नॉकआउट समझते ना, मतलब मारेगा, गिर गया, खत्म। ऐसा रिजल्ट एंड में आता नहीं था, मतलब यार दोनों ने इक्वल फाइट किया, अभी कोच डिसाइड करेगा रेफरी किसको मुझे देना, वैसा नहीं। वो वन साइडेड खेलता था, वो एक्टिविटी था, वो सच में ग्रेटेस्ट था। उसके जैसा वो टाइम पे कोई बना नहीं ना, अभी तक वैसा कोई प्लेयर बना। माइक टायसन इतना डेंजर, लेथल, ब्रूटल बॉक्सर है, उसको देख के सच में फट जाती। तुम उसका देखो, अभी का नहीं, उसका प्राइम लोकेशन यंगर वर्जन उसका देख लो, सच में उसको देख के डर लगता है। यार ये तो रिंग में जाएगा तो वार नहीं लगेगा, क्योंकि उसका एक पंच इतना बेकार रहता ना, और एक दिया तो वो सामने जाएगा ही जाएगा, इतना और मार देगा यहाँ पे सुधर करना है। कभी देखा ना बॉक्सर का चेहरा, मेरे ये सब भी फोड़ देंगे सभी को, वोट की तरफ देती नहीं। उसका एक पंच में तो बोलो ना यार 50-60 किलो की स्पीड से जाता है, और जो लगता है ना जुक 70-80 का स्पीड दे रहे हो, इतनी स्पीड से जाता है ना। वो तुम चेक करो कभी, बॉक्सर्स का जो पंचेस जाता है ना, तो 70-80 किलोमीटर पर आवर ना स्पीड, वो स्पीड से जाता है, और उसका सबसे बेकार फाइट होगा, उसके सामने कोई टिकेगा नहीं। तो वो क्या, वो टाइम पे अनाउंसमेंट हो रहा है, बस्टर डगलस करके कैरेक्टर है बॉक्सर, वो भी वो टाइम पे थे अच्छे, बट इसके जैसा कोई नहीं। तो मैच अनाउंस हो गया कि बॉस माइक टायसन वर्सेस बस्टर डगलस का मैच अनाउंस हो गया। और अनाउंसमेंट कैसा बहुत पहले से होता है, ऐसा इमीडिएट निकल मैच है, और बहुत पहले से तो इनको प्रिपरेशन वगैरह भी सब रहता है। तो प्रिपरेशन में था दोनों की, और होता क्या है कि उसकी मम्मी बहुत खुश थी, किसकी? बस्टर डगलस की। तो क्या बोलती कि भाई मेरा बेटा माइक टायसन को हराने वाला है, विच इज नॉट पॉसिबल। बोलो ऐसा अनाउंसमेंट करती कि अपने नेबर्स रिलेटिव्स को ऐसा बता देती कि मेरा बेटा इसको हराने वाला माइक टायसन है। मतलब तुम क्या बोल रहे हो, इसके साथ प्लेयर कोई नहीं बना, मतलब वो इधर ही इधर ऐसा लेवल, समझे भी? माइक टायसन इधर है, और उसकी प्राइम की बात हो रही है, मतलब पूरा उसके प्राइम में है। वैसे तो पहले से डराना है, डेंजर है, और उसके प्राइम में, प्राइम मतलब वो उसका जब चल रहा है, अभी उसके दिन चल रहे, वो फ्लो में भी मिला, जो भी मैच करेगा जीतेगा। अगर तुम फ्लो में बोलते ना कि यार फ्लो में ही है, तो कुछ भी कर लेगा, तो वो स्टेज में होता है। तो उधर है, और अपना वो बस्टर डगलस इधर दोनों, और इसको बीट कर। उसकी मम्मी सब जगह अनाउंसमेंट मिल जाती, मेरा बेटा जीतने वाला, मेरा बेटा जीतने वाला, मेरा बेटा जीतने वाला। होता क्या है, जैसे ही मैच चालू होने वाला है, मतलब समझो यार मैच अभी आने वाला है, तो उसके 2 दिन पहले उसकी मम्मी की डेथ हो जाती बस्टर डगलस की। तो सबको क्वेश्चन आ गया कि अभी खेलेगा कि, तो मम्मी मर गई ना, समझ सकते हो ना, दर्द मुझे बताना नहीं है। आपकी माँ की डेथ हो जाती मैच के 1 या 2 दिन पहले शायद, तो सबको लगा कि शायद ये खेलेगा नहीं, शायद ये मैच रीमैच हो सकता है, मैच कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट डे वगैरह प्लान करेंगे, वैसा सब लोग सोच रहे थे, कोचेस, ऑर्गेनाइजर, बाकी सब यही सोचा यार मम्मी मर गई तो समझ लो, बड़ा बोला कि मैं खेलूँगा, ठीक है अभी वो रेडी, तो हम लोग क्या करें। और दोनों आए, वो जैसे एज यूजुअल जो होना था, माइक टायसन डे मतलब फर्स्ट राउंड से ही आगे था, किसके ऊपर? बस्टर डगलस जो कैरेक्टर उसके ऊपर, आप दिए जा रहे वन साइडेड मैच है पूरा, वन साइडेड। हाँ था, उसमें 10 राउंड होते, ये जो बॉक्सिंग का जो मैचेस होता है ना, ये जो खेलते हैं उसमें 10 राउंड, हर 3 मिनट का शायद 1 राउंड रहता है, तो ऐसे 10 राउंड होते। तो ऐसा चल रहा है राउंड, एक 7th और 8th राउंड है शायद, इतना मुझे पता नहीं है, मैंने मैच देखा था 7 या 8 राउंड में है ना, वो जो है अपना माइक टायसन उसको इतना बेकार पंच दे देता ना, पंच में गिर गया। और ये थंब रूल है बॉक्सिंग मैच का
अगर माइक टायसन ने अगर पंच दिया और वो पंच में अगर बंदा नीचे गिर गया, अपोनेंट वाला एनिमी जो है उसमें जो अपोनेंट में जो खेल रहा है, अगर वो नीचे गिर जाता है तो कभी उठेगा नहीं। ये थंब रूल है उस मैच का। मतलब जितने भी अभी तक मैचेस हुए, मैंने बोला ना नॉकआउट, आज तक जो मैचेस वो जीता है माइक टायसन सर, वो जो भी मैचेस जीते प्योरली नॉकआउट में जीते। नॉकआउट मतलब पंच दिया, गिर गया, वो रेफरी 10 काउंट करेगा, 10 काउंट में उठेगा ही नहीं सर। इतना ब्रूटल पंच होता है उसका, इंसान का दिमाग हिला देगा, दांत तोड़ देगा, जबड़े घुमा देगा, आँख घुमा देगा, इतना डेंजर पंच देता है। इमेजिन कर लो इंसान का सर घूम जाता, चक्कर वक्कर आ जाती, क्यों नहीं उठता कि इधर ही मार देना है, तो दिमाग काम ही नहीं करना होता, ब्रेन हिल जाता है पूरा उनका, अंदर के मसल्स, मुंह तोड़ देता है, जबड़े इधर से उधर घुमा देता है वो, इतने बेकार पंच देता है। तो सबको लगा एचुअली कि ये उठेगा नहीं, बस्टर डगलस। तो रेफरी चालू किया काउंट 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 काउंट, और जैसे ही 10वां काउंट बना तब तक ये उठ गया। उसको आया गुस्सा माइक टायसन को कि अभी तक टिल डेट उसकी हिस्ट्री में कोई उठा नहीं था एक पंच के बाद। तो उसका जो एक पंच लगता है, गिर गया, मैच खत्म, और ये वैसा बोल गया। तो लकीली क्या हुआ, रिंग बेल भी हो गई, मतलब वो राउंड खत्म हो गया। तो दोनों अपने अपनी जगह गए, तो कोई भी उसको पूछना छोड़ जाने दे, मत कर, रहने दे, मैं टॉवल वॉवल डाल देता हूँ। टॉवल समझ ना, बॉक्सिंग का रूल है, अगर अपोनेंट वाट लगी पड़ी और उसको खेलना, बट कोच डिसाइड करता है इसको मैच नहीं करता, तो उसको थ्रोइंग टॉवल बोलते हैं। टॉवल लगेगा, वाइट टॉवल फेंक दे तो समझ गया कि मैच खत्म, थोड़ा तो नहीं, तेरे को खेलना। रेफरी भी आके पूछता कि रेफरी को पता है ये इंसान कौन है, कौन, माइक टायसन। उस तरह छोड़ने मैच, कोच भी समझा रहा छोड़ दे, पर बोला नहीं खेलना। और उसको ईगो डबल आया, किसको, क्योंकि मेरे पंच से आज तक कोई उठा नहीं, ये कैसे, तो उसका गुस्सा और डबल। अभी सोचा और कैसा खेलेगा, पहले तो मार बेकार ही रहा था, अभी उसका गुस्सा डबल हो गया कि साला मेरे पंच से ही उठा कैसे। फिर उसका गुस्सा और डबल हो गया, उसने भी मैच ईगो में लिया कि ये उठा कैसे। वो ईगो के बाद जब नेक्स्ट राउंड आया तो थप्पड़ दिया, मतलब उसको पंच मारने के चांस ही नहीं दिया। कौन, माइक टायसन, जिसको डगलस को थप्पड़ दिए जा रहा है, ये बॉक्स हो बट क्या बॉक्स, वो भी इंसान नहीं, कौन, माइक टायसन। मार के कितना मार गएगा, एंड में वो भी थकेगा। तो जब उसका लग रहा है कि उसका एनर्जी कम हो गया, ये भाई ने तब तक अपना एनर्जी क्रिएट किया, ये थड़ा उसको दिए जा रहे, और एक लास्ट में पंच आता है, वो पंच देता है माइक टायसन का, हाँ, और माइक टायसन उस पंच में गिर जाता है, और 10 राउंड के माइक टायसन भी उठता नहीं, मतलब उठने की कोशिश करता है, तब तक रेफरी बोलता है अभी मत खेल, बहुत हो गया। ये उठ गया तो ये शायद जा सकता, तो रेफरी बोला भी मैच खत्म, मतलब उठने वाला था, तब तो वो रिंग हो गए, 10 काउंटिंग में सब हो गया खत्म, और वो मैच अल्टीमेटली जीत गए मिस्टर बस्टर डगलस। तो क्या हुआ, अभी जीत गया, बेल्ट मिल गया, सब हो गया। तो उसको है ना पूछा जाता है कि यार वो पंच के बाद भी कैसे उठा, और वो जो प्राइम में है अपना मिस्टर माइक टायसन सर, वो अपने प्राइम में है, वर्ल्ड को पता है इसका मैचेस सब ब्रूटल होते हैं, ये जो पंचेस देता है वो कोई सह नहीं कर पाता, क्योंकि इतना हेवी और इतना बेकार पंचेस हो देता है ना, इंसान उठ नहीं पाएगा। तो बोला तो इतना पंचेस का सब पाया, उसका पंच मेरा नीचे भी गया, फिर भी टूट गया, ये कैसे पॉसिबल होता है। तो बोलता कि यार मैं मेरी मम्मी को कमिटमेंट किया कि मैं माइक टायसन को हराऊंगा, और मेरी मम्मी ने ना सब जगह अनाउंसमेंट वो किया, और मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मैं माइक टायसन को हराऊं, तो मेरा सही ऑप्शन था, एक तो ये इधर मैच में मैं पूरा मार पाऊंगा और मर जाऊंगा और मेरी मम्मी वैसा रह जाऊंगा, आइधर मैं माइक टायसन को मार दूंगा, मतलब हरा दूंगा, मेरा सही ऑप्शन था। मेरे को गिव अप करने का ऑप्शन था ही नहीं, तीसरा ऑप्शन मैंने लाइफ में रखा ही ना था, दो ही मेरे ऑप्शन मेरे पास रखे थे। एक पहला मैंने ऑप्शन रखा था, आइधर वो इतना मेरे को माइक टायसन मारेगा, मैं मार खाऊंगा, वो मार खाते खाते मैं मर जाऊंगा तो भी चलेगा, मैं मेरी माँ के पास चला जाऊंगा, मैंने उसको कमिटमेंट किया था, मैं मार खाऊंगा मर जाऊंगा इधर, वो चलेगा मुझे, या सेकंड मैं उसको मार दूंगा, और मैंने सेकंड चूज किया, मेरे को फर्स्ट नहीं था, मैं सेकंड चूज, आइधर मर जाऊंगा या फिर सेकंड मैंने ऑप्शन रखा था कि मैं उस इंसान को मारूंगा या उसको हराऊंगा। मेरी मम्मी की इच्छा थी, मेरी मम्मी की एक ही इच्छा थी, और मैं उसकी इच्छा को पूरा करना चाहता
तो पूरा करते करते शायद मैं मर भी सकता हूँ तो भी चलेगा मुझे, बट मैं गिव अप करूँगा। मेरी मम्मी की इच्छा थी वो मुझे करना। तो लाइफ में दोस्त कभी भी याद रखो, आपका जो वाई है ना, वाई वो पूछेगा ना क्यों तू ये ऐसा पागलपन किया, वो सब नहीं पूछा ना, वो उधर एंटर होता ना तो पूछेगा क्यों, तो उसने क्यों का जवाब दिया, वाई। तो आपके लाइफ में आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑफिस क्यों आ रहे हो, आपका सुबह उठने का रीजन क्या है, वो वाई अगर आपका बहुत बड़ा रहेगा ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, बहुत ग्रेट रहेगा ना, बहुत कन्विंसिंगली रहेगा ना, तो आपके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे माइक टाइसन जैसे, आप उसको कभी गिव अप नहीं करोगे, उसके सामने कभी झुकोगे नहीं और आप हमेशा आगे बढ़ोगे। ये याद रखो, आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सुबह उठने का रीजन, आपका अलार्म बज गया सब सुबह उठ रहे हो क्या, कि सुबह आपको सिर्फ ऐसे आके ऑफिस में आके काम करना है, चलो 9 to 5 का एक जॉब है, जाके नॉर्मल बेसिक कॉलिंग करना है, थोड़ा लीड मिला तो मिला, ठीक है, इंसेंटिव आया तो आया, तो सैलरी तो आ रहा है ना, वो है आपका, तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। उस केस में वही था उसके साथ, उसका वाई बहुत क्लियर था, वाई इंपॉर्टेंट था उसका। मेरा वाई था कि मेरी मम्मी को खुश देखना चाहता हूँ। मेरी मम्मी जो मेरे को कमिटमेंट लेके गई, उसके चेहरे में खुशी देखी थी कि मैं माइक टायसन को हराऊंगा, वो खुशी मेरे को पता है क्या थी और मैं उसके लिए खेला। तो उसका वाई क्लियर था, वो माइक टायसन के पंचेस से। उसका वाई क्लियर था जब वो नीचे गिर गया था, वो टाइम में गिर गया था, ठीक है यार क्या करता है, मैं मना करता हूँ, ठीक है चलेगा, नेक्स्ट मैच में भी तो होता है, रीमैच भी तो होता है, फिर से भी खेला जाता है, बट उसको वही मैच खेलना था। और उसका वाई क्लियर नहीं होता ना, किसका, मिस्टर बस्टर डगलस का, जब वो नीचे गिर गया था, जब वो काउंटिंग हो रहा था, तो शायद नहीं उठता वो, क्योंकि वो पंच उतना ब्रूटल था, रिकॉर्ड है, वो पंच का कोई नहीं उठेगा, और वो उठा फिर भी, क्योंकि उसका वाई क्लियर था कि मेरी मैच मेरी मम्मी के लिए जीतना है। जब माइक टायसन से पंचेस है उसके मुंह पे, उसके जो रिब्स पे, उसके स्टमक पे, उसके आँख पे, उसके नाक पे, जितने भी पंचेस उसको गिरे, तब उसका वाई क्लियर था कि मैं मेरी मम्मी के लिए खेल रहा हूँ, मैं मेरी माँ के लिए खेल रहा हूँ। उसने मुझे कमिटमेंट दिया था, मैंने उसको कमिटमेंट दिया था कि भाई मैं मैच जीतूंगा, उसने सबको बोला है कि मेरा बेटा मैच जीतने वाला है, वो उसके लिए खेला, पैसे के लिए नहीं खेला, किसके लिए नहीं खेला। अगर उसका वाई क्लियर नहीं होता तो आई थिंक सो तब तक गिव अप कर देता। जब वो नीचे गिरा तभी बोल रहा था ठीक है आई एम गिव अप, उसका कोच भी उसको बोल रहा है, सोचो तो गिव अप कब तक कर देता, बट उसने गिव अप नहीं किया क्योंकि उसका वाई क्लियर था, ये जो मैच में खेल रहा हूँ ये मेरा लाइफ का आखिरी मैच हो सकता है, वो मुझे मेरी मम्मी के लिए खेला। तो माइक टायसन जितना भी पंचेस मारे मेरे मुंह पे, नाक पे, आँख पे, सर पे, पेट में, रिब्स में, जितना मुझे मारना है मार दे, तो ये मैच में जीतूंगा। तो तुम्हारा वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए। मैं ऑफिस क्यों आ रहा हूँ, मैं सुबह क्यों उठ रहा हूँ, मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, मेरे को पैसा बना के क्या करना है, मेरे को मेरे लाइफ में आगे क्या करना है, वो बहुत आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आपकी पलकें खुली ना आंखें खुली, आपको क्लियर होना चाहिए मैं सुबह क्यों उठ रहा हूँ। जस्ट अलार्म बजा उसके लिए उठा कि मेरे को ऑफिस जाना है इसके लिए मैं उठ रहा हूँ, वो आपका वाई नहीं होना चाहिए दोस्त। किसी अलार्म बजा ठीक है 8 बज गए तो जाना है ऑफिस, देन यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर लाइफ। देन होता क्या, उससे कुछ भी नहीं होता। आपके लाइफ में जो भी छोटे मोटे हर्डल्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उसमें आप गिव अप कर दे रहे हो। क्लाइंट ने मना कर दिया आप गिव अप कर दिए, आपका बिजनेस पे मन नहीं हो आपने गिव अप कर दिया, कस्टमर ने पिकअप बोला था रिजेक्ट हो गया गिव अप कर दिया, बॉस ने 2 बातें क्या सुनाई आपने गिव अप कर दिया। जब जब आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा, आपको पता नहीं आप सुबह क्यों उठ रहे हो, आपका ऑफिस आने के पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है वो आपको पता नहीं होगा, आप हर टाइम गिव अप करेंगे, हर टाइम गिव अप। जो भी आपको पंचेस मिलेगा, पंचेस इंदर से कुछ भी नहीं, वो तुम्हारा केस रिजेक्ट होना, वो क्लाइंट ने आपको मना कर देना, बॉस ने थोड़ा आपको टारगेट के लिए सुनाना, वो सब आपने विजिट के लिए गए, कस्टमर ने मना कर दिया, दिन भर जो कहना सुनते हो वो आपको हर्ट होता है, उसमें गिव अप करते जाओ। बट यस, अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा, सर मैं सुबह उठ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, सर मैं सुबह क्यों उठ रहा हूँ कि सर मेरे को ना 2 BHK में जाना, सर मैं सुबह क्यों उठ रहा हूँ तो मुझे ऐसे एक लाइफ जीना है जहाँ मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, सर इतना पैसा अबंडेंस मेरा पैसा होना चाहिए मेरे पास, सर मेरे को पता नहीं सर, मुझे मेरी माँ का एक अच्छा लाइफ स्टाइल लेना, मुझे मेरी फैमिली का अच्छा लाइफ चलना है, जो लाइफ स्टाइल मेरे आने वाले 7 पीढ़ी और मेरे पिछले जनरेशन में नहीं दिया वो लाइफ स्टाइल सर मुझे मेरी फैमिली को देना है सर, ये आपका वाई क्लियर होना चाहिए वो। एंड देन देखो फिर आपके जो कस्टमर के पैटर्न्स है, जो छोटे मोटे हर्डल्स आ रहे हैं, कुछ सुना है टारगेट का थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, बैंकर ने कुछ बोला, कस्टमर ने कुछ बोला, फाइल आपने जो लॉगिन किया था डिजायर अप्रूवल आपको मिला नहीं, ये सबसे आप डरोगे नहीं, वो आप सबसे गिव अप नहीं करेंगे क्योंकि आपका वाई बहुत स्ट्रांग है कि भाई ऑफिस में मैं क्यों आ रहा हूँ, मैं सुबह क्यों उठ रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल मुझे चेंज करना है, मुझे मेरी घर की हालत चेंज करनी है, मुझे उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा करना है, या मुझे मेरा बेस्ट लाइफ जीना है, मुझे अब्रॉड में घूमना है, मेरा 10 घर होने चाहिए,
मेरा खुद का यहाँ पे मैं अगर एज ए टेलीकॉलर आज हूँ यहाँ पे तो मेरे पास 10 ऐसे टेलीकॉलर है, मेरे अंडर 3 टीम लीडर रहने चाहिए, मेरा खुद का ऐसा 2 ब्रांच होना चाहिए, ये आपका वाई क्लियर होना चाहिए। यस, मैं ऑफिस आने का रीजन है सर, मैं ऑफिस आ रहा हूँ क्योंकि सर आपके जैसे मेरे पास 15 टीम लीडर थे अपना टेलीकॉलर्स, उसके बाद में 4 टीम लीडर और मैं उनको लीड कर रहा हूँ। मैं ऑफिस क्यों आ रहा सर, मुझे बड़ा घर चाहिए 3 BHK का, जहाँ पे मैं ऐसी लाइफ चल रहा हूँ, टाउन में जा रहा हूँ सर, मेरी गाड़ी, मेरी माँ खुश है, सब कुछ है, इसलिए मैं ऑफिस आया सर। मैं ऑफिस क्यों आ रहा सर, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है, मैं हर साल अब्रॉड घूमूंगा सर, इतना पैसा मुझे बनाना है कि हर साल मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। मैं आज तक फैमिली को अब्रॉड नहीं किया, मैं जा रहा हूँ सर अब्रॉड हर साल, आप जैसे गए सर मैं भी जाऊँगा सर, दैट्स माई गोल। एंड देन देखो तुम काम कर सकते हो, बड़ो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। और जो क्लाइंट का एन है ना, उससे स्ट्रॉन्ग तुम्हारा वाई होना चाहिए। जब फाइल तुम्हारा रिजेक्ट हो रहा है ना, उससे तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब तुम्हारा कस्टमर तुमको मना कर रहा है, वो टाइम पे तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग होना है। जब बॉस तुमको कभी सुना दिया, कुछ बोल दिया, कुछ आर्गुमेंट भी हो गया, कुछ छोटे मोटे भी चीजें हो गए, तो टाइम पे तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए, उससे स्ट्रॉन्ग वो तुम्हारा वाई ज्यादा होना चाहिए। एंड देख के देखो तुम्हारा गेम कैसे जीत रहे, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको गेम खेलना, आपका जो विल स्ट्रॉन्ग है, आपका जो वाई है ना, मैं क्यों आ रहा है, वो जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, आपका टारगेट ऑटोमेटिकली पूरा होने वाला है। आपको लाइफ में जो चाहिए, जो पाना है ना, आपको सब पूरा होगा। और ये हर एक की बात है, मैं सिर्फ वो मैच में मेरा एग्जांपल दिया, बट हर एक की बात है। किसको भी आप देख लो, किसको भी, किसकी भी लाइफ लगे लो, शाहरुख खान सर की लाइफ ले लो, मुंबई पे रूल करना, वो उनका भाई था। शाहरुख सर क्लियर थे, मुंबई को रूल करना, यहाँ का किंग नहीं बोलना। आज उसको वही बुलाया था ना, ऐसा क्लियर था, मुझे जीतना। सचिन तेंदुलकर 83 में बोला कि वर्ल्ड कप में एक बार मैं भी लाऊंगा, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप मैं भी लाऊंगा। रिटायरमेंट की एज तक खेली, 39 एज में इंडिया के वर्ल्ड कप जीता 2011। 24 इयर्स लगे उनको जीतने के लिए, सोचो आप, 24 इयर्स। क्या ग्रेटेस्ट क्रिकेटर नहीं थे? सब तो अचीव किया था लाइफ में, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए, सबसे ज्यादा सेंचुरी उन्होंने मारे, सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी उनके नाम पे, सबसे ज्यादा सिक्सेस, सबसे ज्यादा फोर, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सब 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 उनके नाम पे रिकॉर्ड था। बट वो रिकॉर्ड से खुश नहीं थे, क्यों? क्योंकि उनका वाई क्लियर था, बॉस मैंने अभी तक वर्ल्ड कप लाया नहीं है, सब तो मैंने जीत लिया, सब टूर्नामेंट में जीत रहा, 100 खेल रहा हूँ, 200 रन का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, सब रिकॉर्ड उनके नाम पे। फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, फिर भी उन्होंने क्रिकेट छोड़ा नहीं, क्योंकि उनका वाई क्लियर था, भाई अभी तक मैंने वर्ल्ड कप लाया नहीं, ये क्रिकेट के रिकॉर्ड साइड में रखो, मेरा जो मेन सपना था, मेरा जो वर्ल्ड कप मैं जो जीतने वाला हूँ इंडिया के लिए, वो मैंने अभी तक लाया नहीं, मुझे उसके लिए खेलना है। नहीं तो उन्होंने सब रिकॉर्ड से बना ही लिए थे, हर एक रिकॉर्ड उनके नाम था, हर एक रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड पहले किसी ने बना के रखे थे 90s में, उन्होंने सब रिकॉर्ड बना दिए थे। और वो खेले क्यों? बॉस मैंने अभी तक वर्ल्ड कप जीता नहीं है इंडिया के लिए, जो मेरा सपना है, वो सपने से मैं क्रिकेट में आया। जब कपिल सर ने वर्ल्ड कप जीता, जो मैंने देखा मैच, वो मैच देख के मैं भी इंस्पायर्ड हुआ और मुझे भी इंडिया के लिए वैसा वर्ल्ड कप लाना चाहिए, इसके लिए मैं खुद क्रिकेट में आया और वो अभी तक मैंने लाया नहीं। बाकी सब रिकॉर्ड ठीक है, चलेगा, उसको साइड में रखूंगा, क्योंकि मेरा भाई क्लियर है, मेरे को मेरा वर्ल्ड कप चाहिए, जिसके लिए मैं क्रिकेट में आया हूँ, जिसके लिए मैंने क्रिकेट चालू किया हो। बाकी सब तो मैंने बना लिया, बट व्हाट अबाउट दैट, उसके लिए खेले रिटायरमेंट के एज में, 39 एज में जाके उन्होंने जीता। वही एनर्जी, वही एक्साइटमेंट, वही पैशन, उतने ही रन उन्होंने बनाए, इंडिया के लिए सबसे हाईएस्ट रन बनाए उन्होंने, वो बताया वो सीरीज में 39 एज में वर्ल्ड कप जीता। क्यों? वाई क्लियर। ये समझो दोस्तों, तो अपना वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए, जितना ज्यादा आपका वाई स्ट्रांग रहेगा ना, सबसे स्ट्रांग, तो सब आपके एरर्स निकल जाएंगे, सब प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे, सब इश्यूज निकल जाएंगे, सब छोटे लगेंगे उसके सामने। तो अपना वाई भी क्लियर रखो। आज अपना मन है, अभी भी तुम यहाँ से जीत सकते हो, बीट कर सकते हो, यहाँ से आपका स्कोर आगे बढ़ सकता है। जस्ट आपको फोकस करना है टारगेट पे। आज आपका दिन है, वो दिन में आपको कंप्लीट करना। समझ के हम लोग पक्की बात। Who has my money? Customer has my money. Who has my money? Customer has my money. Who has my money? Customer has